आने वाले विधानसभा चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहला आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को इसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा। साथ ही साथ अपने पूरे बरकट्ठा विधानसभा जनता को भी बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। ये बरकट्ठा विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, तो बरकट्ठा विधानसभा प्रारंभ काल से ही जनसंघ और बाद में भाजपा का गढ़ रहा है और कर रहे होंगे कि 10 वर्षों में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस गलती को दोहराना नहीं चाहेंगे और ऐसे उम्मीदवार का चयन करेंगे जो उनको जीत भी दिलाए और फिर से भाजपा बरकट्ठा विधानसभा से अपना प्रतिनिधित्व दे। आपकी भारतीय जनता पार्टी या संघ में राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बाल्यकाल से ही संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। 90 में मैंने प्रथम वर्ष किया है। उसी समय कार सेवा में मैं 18 दिन जेल भी गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के निचली इकाई से जुड़कर अभी प्रदेश में भाजपा किसान मोर्चा का कोषाध्यक्ष हूँ और हम लोग हमारी पृष्ठभूमि भाजपा में एक सिपाही की तरह रही है और आगे भी रहेगी। निश्चित तौर पर बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की जनता दोनों चेहरे से उबसा गया है, ऐसा लोगों को मानना है। आप विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी किस प्रकार से आंकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी दावेदारी है, रही बात पूर्व और वर्तमान विधायक दोनों चाचा भतीजों से पूरे बरकट्ठा विधानसभा की जनता ऊब गई है। ऐसे भी अगर आप महसूस करेंगे तो पूर्व विधायक अपनी पार्टी को छोड़ चुके हैं। वर्तमान विधायक निर्दलीय हैं, वो पार्टी अभी तक ज्वाइन किए भी नहीं हैं और पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था। इस पर भी अभी कोई शीर्ष नेतृत्व विचार नहीं किया है, तो ऐसे भी उनकी दावेदारी बनती ही नहीं है। पार्टी इस बार सेकंड लाइन के नेता पर विचार करेगी, ऐसा हम सबों का मानना है, क्योंकि पार्टी को इस बात का भी अंदेशा है, उनको पता है कि यदि इन चाचा भतीजा को फिर से उतारा तो हो सकता है पार्टी को फिर से हार का मुंह देखना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जयनगर और इचाक को कभी प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला है, तो इस बार पार्टी इन विषयों पर भी विचार करेगी कि जो अगला कैंडिडेट बने वो जयनगर या इचाक से हो। एक अच्छे नेता के अंदर कौन से गुण होने चाहिए और इसमें आपका अपने प्रति क्या विचार है? मेरा अपना विचार तो यहाँ की जनता ही कहेगी कि मैं किस तरह का प्रतिनिधित्व देना चाहता हूँ। रही बात एक नेता की, तो जो लोगों के सुख दुख में उपस्थित रहे, लोगों की समस्याओं को सुने। चूंकि आज के तारीख में लोगों के साथ समस्याएं बहुत है, कुछ समस्याएं ऐसी भी है जो प्रतिनिधित्व के द्वारा ही बनाई गई है और विगत 20 वर्षों से 4 टर्म से अगर आप देखेंगे तो एक छोटे जगह को लोगों ने दिया है प्रतिनिधित्व के लिए और 4 टर्म से एक छोटा सा जगह से लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सिर्फ परिवारवाद में ही फंसे हुए हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए पूरे बरकट्ठा विधानसभा की जनता को दरकिनार कर दिए हुए हैं, जिस कारण यहाँ के लोग पूरा त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हैं। तो स्वाभाविक है जो प्रतिनिधित्व आएंगे उनका विचार समाज के प्रति, पूरे विधानसभा के लोगों के प्रति सकारात्मक हो, उनके सुख दुख में खड़ा रहें, उनकी समस्याओं को सुने, जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की उस पर विचार करें। आप अगर गौर करेंगे तो बांझेड़ी पावर प्लांट आज बने हुए कितना वर्ष हो गया। जब यह निर्माण होने जा रहा था तो उस समय ये बात आई थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी भी मिलेगी और मुफ्त में बिजली भी मिलेगी, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ धूल खा रहे हैं जो बांझेड़ी प्लांट से निकल रहा है। ना नौकरी मिल पा रही है, ना बिजली फ्री मिल पा रही है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर विचार करने का जरूरत है और ये समस्याएं ये चाचा भतीजा के कारण ही देखने को मिल रही है। वर्तमान आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पार्टी का मुखिया या जिस सरकार का मुखिया जेल में बंद रहा हो और आने वाले 3 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होना हो और आप इस तरह के लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इतना जल्दी इन वादों को वो पूरा कर पाएंगे? वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे।
एक पूरे राज्य में अगर किसी योजना को आपको लागू करना है तो उसके लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। आपके पास मात्र 3 महीने का समय है, आप 3 महीने में इसको लागू कैसे करेंगे? ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, लोगों को अपने फायदे के लिए इस तरह का लोक लुभावना वादा किया जा रहा है। आज इस चैनल के माध्यम से बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बरकट्ठा विधानसभा का चुनाव बहुत निकट भविष्य में होना है। पार्टी अपने हिसाब से तय करेगी नेतृत्व देने के लिए। यहाँ की जनता से मैं निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार आपने लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपने यहाँ की सांसद माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो कैबिनेट में महिला व बाल विकास मंत्री भी हैं, उनको आपने मजबूती से अपना मत देकर भेजा, तो वैसे ही बरकट्ठा विधानसभा में आप फिर से अपना मत भाजपा के पक्ष में देंगे। और इसमें मैं अपने बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद व महिला बाल विकास मंत्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और इस बार पार्टी हमारे ऊपर विचार करेगी।